राहुल, तुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं अभी समोसे बना रही हूँ? समोसे बनाने के बाद मैं सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाती हूँ और उसके बाद ही कोई खाता है। तुम्हें समझ में आया? पहले गणेश जी के लिए समोसा उठाकर मंदिर में रखो, उसके बाद ही समोसे खाना, समझे तुम? बस इतनी सी बात दीदी, आप फिक्र मत करो। राहुल ये बोलकर अब वहां से 2 समोसे लेकर भाग जाता है। एक समोसा उसने पहले से ही हाथ में लिया था, वो मंदिर में भगवान के आगे चढ़ा देता है और दूसरा समोसा खुद मजे लेकर खाने लगता है। ऐसे ही मोनिका को जब भी समय मिलता, वो अपने परिवार वालों के लिए समोसे बनाया करती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ उसे आकर बताती है, मोनिका बेटी, तेरे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। वे लोग बहुत संस्कारी हैं और बहुत ही अच्छा परिवार है। मैं चाहती हूँ कि अब हम तेरे हाथ पीले कर दें, अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो। माँ, मैं जानती हूँ कि आप जो भी मेरा चाहेंगी वो भला ही होगा, इसलिए मुझे ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लड़का पसंद आता है और उसका परिवार समझ में आता है तो आप मेरी शादी कर दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो एक काम करना बेटा, कल जब लड़के वाले आएंगे तो उन सब लोगों के लिए अपने स्पेशल समोसे बना लेना। तू बहुत अच्छे समोसे बनाती है। मैं जानती हूँ कि लड़के वाले तेरी खूबसूरती और तेरे हाथों के समोसे खाने के बाद चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं अभी से तैयारी करके रख लेती हूँ, ताकि कल मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मेरे चेहरे पर थकान भी नजर ना आए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे समोसे बनाऊंगी। अब ऐसा ही होता है। अगले दिन मोनिका को देखने के लिए लड़के वाले घर पर आते हैं। राजीव अपनी माँ उषा और पिता सुधीर के साथ आता है। जैसे ही सुधीर और उषा समोसे खाते हैं तो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। सच में समोसे तो बहुत बढ़िया बनाए हैं बहन जी। जब हम गली के अंदर आ रहे थे, उसी के पास जो हलवाई की दुकान थी, क्या ये वहीं के हैं? नहीं नहीं भाई साहब, भले गली के मोड़ पर हलवाई की दुकान है, लेकिन ये सारे समोसे मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। रहने दीजिए बहन जी, ऐसा तो हर कोई कहता है कि ये सारा नाश्ता उनकी बेटी ने बनाया है। ये बात तो हमने कई जगह सुन ली है। आप हमें सच बता सकती हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। नहीं नहीं बहन जी, मैं आपसे सच बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ चलता है, लेकिन हम आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये समोसे सच में मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से आप सब लोगों के लिए बनाए हैं। अरे वाह, फिर तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लगता है मेरे बेटे राजीव की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए तो उसे सुंदरता के साथ साथ गुणी बहू भी नसीब हो रही है। भाई साहब, बहन जी, हमें तो इस रिश्ते में कोई एतराज नहीं है। हम जल्द से जल्द अपनी बहू को फेरों के बाद अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो। वहीं पास में खड़ी मोनिका भी ये सारी बातें सुनकर खुश हो रही थी, क्योंकि उसे भी राजीव बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन जैसे ही सुधीर के परिवार वाले रिश्ता पक्का करके घर आते हैं, तभी राजीव की बहन रानी गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, माँ, आखिर क्या दिक्कत है मेरी दोस्त में? आप मेरी दोस्त से राजीव भैया की शादी क्यों नहीं करवा देती? तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि तेरी दोस्त को हम पसंद नहीं करते हैं और राजीव को भी वो पसंद नहीं है। फिर भला हम उसे अपने घर की बहू बनाकर कैसे ला सकते हैं? पर माँ, प्रिया सच में बहुत अच्छी लड़की है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रानी बेटा, एक तो बड़ों से बहस नहीं करते, और दूसरी बात, अगर वो आज तेरी बेस्ट फ्रेंड है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा तेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। उसे इस घर की बहू बनाकर तू अपनी दोस्ती और हमारे रिश्ते दोनों खराब कर लेगी। इसलिए बात को समझने की कोशिश कर। इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मोनिका ही बनेगी। रानी ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अरे दोस्त लड़की को, अगर मैंने यहाँ आने के बाद उसकी बेइज्जती न करवाई तो मेरा नाम भी रानी नहीं। फिर देखती हूँ क्या होता है। ऐसे 2 महीने के अंदर मोनिका और राजीव की शादी हो जाती है और मोनिका ससुराल आ जाती है। अब मोनिका अपने कमरे में आराम करने के लिए जा ही रही होती है कि उषा उससे कहती है, मोनिका बेटा, तू अपने कमरे में आराम करने जा तो रही है, लेकिन समय से सो जाना। माना कि तू नई नई दुल्हन है और तुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए होंगे, लेकिन ज्यादा फोन मत चलाना। हमारे यहाँ सुबह 7 बजे घर की बहू उठ जाती है और पहली रसोई की रस्म करती है। कल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तेरी पहली रसोई की रस्म देखने आने वाले हैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं आप सब लोगों के लिए वही आलू के समोसे बनाऊंगी जो मैंने उस दिन बनाए थे। आप लोगों को बहुत पसंद आए थे ना, फिर हर कोई मेरी तारीफ करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मैं भी यही चाहती हूँ मेरी बच्ची, कि हर कोई तेरे हाथों के बने खाने की तारीफ करे।
यही तो एक सास का सपना होता है कि उसकी बहू की सब तारीफ करे और उसका सिर फक्र से ऊंचा हो जाए। मोनिका अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन रानी ने ये सारी बातें सुन ली थी। रानी पहले से ही बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रिया घर की बहू बने। अब रानी दबे पांव आधी रात को रसोई में जाती है और खुद से कहती है, अच्छा, तो ये महारानी समोसे बनाकर सब लोगों का दिल जीतना चाहती है। अगर मैंने सब लोगों के आगे इसकी बेइज्जती नहीं करवाई ना, तो फिर मेरा नाम भी रानी नहीं। इसे समोसे बनाने हैं ना, लेकिन समोसे तो ये तब बनाएगी जब इसे आलू मिलेंगे। मैं सारे आलू ही गायब कर दूंगी और सुबह 7 बजे से कहीं भी आलू नहीं मिलने वाले। अब रानी ऐसा ही करती है। वो जानती थी कि अगर वो आलू कूड़ेदान में फेंकेगी तो किसी न किसी की नजर पड़ जाएगी, इसलिए वो सारे आलू ले जाकर अपने कमरे में रख देती है। वहीं मोनिका अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन सुबह जैसे ही उठकर वो 7 बजे रसोई में जाती है तो उसे कहीं भी आलू नजर नहीं आते। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, रात को जब मैं पानी पीने आई थी तब तो यहाँ कम से कम 2-3 किलो आलू रखे हुए थे, पर अब तो यहाँ आलू है ही नहीं। बिना आलू के मैं समोसे कैसे बनाऊंगी? मोनिका बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो यूट्यूब चलाकर देखती है कि वो और किस तरह के समोसे बना सकती थी। शायद आज मेरे हाथों से कुछ करिश्मा होना लिखा है। आज मैं सब लोगों को गोभी के समोसे बनाकर खिलाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये भी मेरे आलू के समोसे जितने ही अच्छे बनेंगे। अब ऐसा ही होता है। मोनिका सब लोगों के लिए गोभी के समोसे बनाकर तैयार कर देती है। अपने हर बार के नियम की तरह वो एक समोसा सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति के आगे रख देती है और उसके बाद अपने ससुराल वालों को भी समोसे परोस देती है। उसकी सास वो समोसे देखकर कहती है, बहू, ये समोसे कुछ अलग से लग रहे हैं। आज इन समोसों में कुछ खास डाला है क्या? ये दिखने में बिल्कुल भी उस दिन वाले समोसे जैसे नहीं लग रहे। राजीव अब एक समोसा उठाता है और उसे खाकर देखता है। समोसा खाने के बाद वो बोलता है, माँ, ये समोसे आप एक बार खाकर तो देखो। ये मोनिका ने जो उस दिन समोसे बनाए थे वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। रानी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और उसके बाद जब वो समोसा खाकर देखती है तो बहुत ज्यादा दंग रह जाती है, क्योंकि वो समोसा आलू का नहीं बल्कि गोभी का था। समोसा खाने के बाद उसे एहसास होता है कि सच में उसकी भाभी बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थी। वो सब लोगों के आगे सच बताकर अपनी भाभी से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। दरअसल मैं गुस्से में थी और मैंने ही गुस्से में सारे आलू छुपाकर अपने कमरे में रख दिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपके आलू के समोसे अच्छे बने। लेकिन आप इतनी समझदार निकली कि आपने सबको गोभी के समोसे बनाकर खिला दिए, जो कि बहुत अच्छे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गोभी के समोसे भी इतने स्वादिष्ट बन सकते हैं। आपने साबित कर दिया कि इस घर की बहू मेरी दोस्त प्रिया नहीं, बल्कि आप ही होनी चाहिए। अब मोनिका भी रानी को माफ कर देती है और उसके सारे ससुराल वाले भी रानी को माफ कर देते हैं। इस तरह मोनिका अपनी एक नई पहचान अपने ससुराल वालों के आगे बनाती है। उसने गोभी के समोसे बनाए और सबने बड़े मजे से खाए।